this program that we would like to discuss. So this is a hello world program, or we can say the program for printing a particular message in Java. So as we all know, this is a class definition. So this is a keyword class. Okay, so this class is having a access specifier that is public. The reason it is public is the class contains a main method, है ना. हमको पता है कि हर जावा प्रोग्राम जो है उसमें मेन मेथड रहना ज़रूरी है, बिकॉज मेन मेथड से ही हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूशन स्टार्ट होता है. ठीक है, तो जिस क्लास के अंदर मेन मेथड है वो क्लास पब्लिक रहना चाहिए. ठीक है, इसलिए हमने क्या किया, पब्लिक क्लास एंड हियर इज द क्लास नेम. ओके, पब्लिक क्लास नेम. सो पब्लिक क्लास नेम इज हेलो. हियर द प्रोग्राम इज स्टार्टिंग. सो फ्रॉम लाइन नंबर 1 curly bracket to line number 5 curly bracket is the definition of class. ओके, सो लाइन नंबर 1 का जो कर्ली ब्रैकेट है यहाँ से तो यहाँ तक का, ये जो है ये क्लास डेफिनेशन है. इन दिस क्लास देयर कैन बी मेथड्स एंड ऑल्सो वेरिएबल्स, बट ये वाले क्लास में हम सिर्फ एक सिंपल एक मेन मेथड है. ठीक है, सिंगल मेथड इज देयर, दैट इज मेन मेथड. देखिए किस तरह किया है, पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन. ठीक है, एंड दीज आर दी आर्ग्यूमेंट्स टेकन बाय दिस पर्टिकुलर मेथड. अब आप लोगों ने सी और सी प्लस प्लस की जो मेन मेथड देखी थी, उस मेन मेथड में एक तो वॉइड या इंट आप यूज़ करते थे, इंट मेन या वॉइड मेन, और ब्रैकेट्स में कुछ नहीं पास करते थे, राइट. आर्ग्यूमेंट्स आप कुछ नहीं लेते थे. बट इन जावा मेन मेथड इट इज़ डिक्लेयर्ड लाइक पब्लिक स्टैटिक वॉइड. वाई पब्लिक क्या है वॉइड? वॉइड बिकॉज दिस मेथड डज नॉट रिटर्न एनीथिंग, हैज़ अ रिटर्न टाइप एज वॉइड. एम आई ऑडिबल और नॉट? एम आई ऑडिबल? यस सर. हाँ, तो आई होप आपको पता है मेथड्स डिक्लेयर कैसे करते हैं, है ना. तो मेथड को डिक्लेयर करने के लिए पहले उसका एक्सेस स्पेसिफायर, देन उसका टाइप, है ना. तो यहाँ पर क्या है, उसका एक्सेस स्पेसिफायर पब्लिक है. इट इज़ मैंडेटरी टू राइट द मेथड लाइक दिस, मेन मेथड लाइक दिस, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन. पब्लिक इसलिए क्योंकि ये जो मेथड है, ये मेथड आउटसाइड द क्लास भी एक्सेसिबल रहना चाहिए. वाई? बिकॉज हम इस मेथड को इंस्टेंशिएट करते हैं आउटसाइड द क्लास. ये क्लास पब्लिक है बिकॉज इस क्लास के अंदर, और ये क्लास को हम बाहर से एक्सेस, लिए दिस क्लास इज पब्लिक. पब्लिक क्लास हेलो, एंड देन मेन मेथड का डेफिनेशन किस तरह किया है, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन. पब्लिक क्यों किया है? बिकॉज I want to access this method from outside the class. That's why it is public. Static क्यों है? Because I want to call this method without creating the object of this class. ठीक है, ये मेथड को मैं डायरेक्टली इंस्टेंशिएट करूँगा विदाउट क्रिएटिंग दी हैविंग टू द हेलो, और विदाउट इंस्टेंशिएटिंग द क्लास हेलो. वाइड इसलिए क्योंकि ये मेथड कुछ रिटर्न नहीं कर रही है, एंड मेन इज द नेम ऑफ दिस पर्टिकुलर मेथड. यहाँ तक क्लियर है सबको? यहाँ यस सर. ओके, सो इसके ये जो ब्रैकेट्स है, ओपनिंग एंड क्लोजिंग राउंड ब्रैकेट्स, इसके बीच में हमारी आर्ग्यूमेंट्स है. ठीक है, सो आर्ग्यूमेंट्स कौन सी है? इट टेक्स अ सिंगल आर्ग्यूमेंट दैट इज द स्ट्रिंग अरे. ओके, सो दिस इज हाउ द अरे इज डिक्लेयर्ड इन द जावा. सो डेटा टाइप, then opening and closing square brackets, and then name of the array. So this is the string type of array. So इसका मतलब ये है कि ये वाली जो मेथड है, ये क्या इनपुट क्या लेने वाली है, एक स्ट्रिंग अरे लेने वाली है. ठीक है, एंड दिस वुड बी हेल्पफुल in case if we are taking the command line arguments. Okay, if we are not taking the command line argument, then it takes a single argument that is the name of the class. Okay, class name that is hello. So ये हम देखेंगे
अभी के लिए बस इतना आप लोग ध्यान में रखो कि जावा के अंदर अगर आपको मेन मेथड लिखनी है तो जैसे आप सी प्लस में डायरेक्टली ऐसा लिखते थे ना, सी और सी प्लस प्लस में कैसा लिखते थे, इंट मेन लिखते थे एंड देन यू आर राइटिंग द मेथड डिक्लेरेशन, तरह से आप लिखते थे एंड लास्ट में क्या करते थे, रिटर्न 0। याद है ना सबको, सी में ऐसा लिखते थे। एम आई ऑडिबल, एम आई ऑडिबल और नॉट, एम आई ऑडिबल? Am I audible? Am I audible or not? Reply instantly because मैं सुन तो रहे हो ना या replying Yes, sir. instantly. Yes, sir. So C का मेन डेफिनेशन ये तो आपको पता है ना, इस तरह आप करते थे C का मेन डेफिनेशन, है ना। Yes, sir. जावा में मेन मेथड होती है बट उसका डेफिनेशन जो है वो इस तरह लिखते हैं, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, एंड दिस इज हाउ द मेन मेथड शुड बी डिक्लेयर्ड लाइक, ठीक है। नाउ टू बी प्रिंटेड, कौन सा मैसेज हमको प्रिंट करना है, हेलो दिस इज माई फर्स्ट प्रोग्राम और हेलो प्रोग्राम। तो ये क्या करेगा, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, जैसे कि आप सी प्लस प्लस में सी आउट लिखते थे या सी में प्रिंट एफ लिखते थे, वैसे ही जावा में सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन ये वाली मेथड है। सो ये क्या करती है, ये इस पर्टिकुलर स्ट्रिंग को जैसा कि वैसा कहाँ पर प्रिंट करती है, आपके सिस्टम डॉट आउट स्ट्रीम जहाँ पर कनेक्टेड है। तो सिस्टम डॉट आउट की स्ट्रीम कहाँ कनेक्टेड है, आपके it will print this particular message on monitor. यहाँ तक क्लियर है आप? Yes, sir. Okay. Yes, sir. Okay. So now let's this program. So as we all know, जब अभी हमने hello dot java ये वाला क्लास वाली प्रोग्राम हमने ओपन करके देखा था। So this program is here. So hello dot java. पहले आपका प्रोग्राम आपने जिस फोल्डर में लिखा है उस फोल्डर में जाना है, वहाँ पर आप टर्मिनल करना है। ओके, ओपन इन टर्मिनल एंड देन यू टाइप द कमांड जावा सी। जावा सी इज अ जावा कंपाइलर कमांड. What it does is it compiles the Java code and produces the java.class file. Now this java.class file is a bytecode. ओके, इट्स नॉट मतलब JVM के लिए जो इनपुट हम देते हैं वो वाली इनपुट फाइल है. सो जावा सी इसका इनपुट क्या रहेगा, जावा सी व्हाट इज द क्लास नेम, हेलो डॉट जावा. एक और चीज़ आपको ध्यान में रखना है कि जो आपका क्लास नेम है, मतलब जिस क्लास के अंदर आपकी मेन मेथड है उस क्लास का ही नाम आपके फाइल का नाम रहना है. सो इन दिस केस कौन से क्लास के अंदर मेन मेथड है, हेलो ये क्लास के अंदर है, तो आपका फाइल का भी नाम क्या रहना चाहिए, हेलो डॉट जावा. आपकी फाइल का नाम स्मॉल HELLO डॉट जावा नहीं रहेगा, कैपिटल ही रहेगा. मतलब जो आपका क्लास का नाम है वही आपके फाइल का नाम रहेगा. ये पॉइंट क्लियर है सबको? यस सर. तो जावा में एक चीज़ ध्यान में रखो कि जब आप जावा का प्रोग्राम लिखोगे उस केस में हमने सिर्फ सिंगल क्लास लिखा. हो सकता है मल्टीपल क्लासेस हो, एक ही प्रोग्राम में बहुत सारे क्लासेस भी आप लिखोगे आगे चल के. इनहेरिटेंस का जब आप प्रोग्राम लिखोगे या अलग अलग प्रोग्राम्स जब आप लिखोगे तब आपको हो सकता है कि एक ही प्रोग्राम में बहुत सारे क्लासेस अगर आपको लिखने का काम पड़ा तो वो क्लास जिसमें है वो क्लास का नाम ही आपके फाइल का नाम रहेगा. ठीक है. सो फॉर एग्जाम्पल क्लास का नाम यहाँ पर है तो फाइल का नाम क्या बन जाएगा, हेलो डॉट जावा. यहाँ पर अगर इस क्लास का नाम आप चेंज करते हो, कैपिटल H की जगह पर अगर स्मॉल h लिखते हो तो आपके फाइल का भी नाम आपको रीनेम करना होगा स्मॉल HELLO डॉट जावा. ठीक है. बट इस केस में हमें क्या करना है, कैपिटल हेलो डॉट जावा ये वाले नाम से इस क्लास को सेव करना है.
ठीक है, और फाइल का भी नाम वही रहेगा जो कि आपके क्लास का नाम है जहाँ पर कि आपकी मेन मेथड है। ठीक है, तो आपको प्रोग्राम कंपाइल कैसे करना है, मैं कमांड प्रॉम्प्ट पे आया हूँ। सो जावा सी स्पेस hello डॉट जावा, ये विजिबल है ना सबको कमांड प्रॉम्प्ट? Yes, sir. ओके, सो अब आप लोग आपको पीछे का मेरा पीछे वाला भी स्क्रीन विजिबल है ना, कमांड प्रॉम्प्ट और पीछे का स्क्रीन दोनों विजिबल है ना? Yes, sir. हाँ, Yes, sir. अभी आप लोग स्क्रीन ऑब्जर्व कीजिए, जब मैं ये तो आफ्टर कंपाइलेशन एक फाइल जनरेट होगी दैट इज hello डॉट क्लास। ठीक है, आप यहाँ पर की स्क्रीन को ऑब्जर्व करते रहिए। यहाँ पर अभी फिलहाल कितनी फाइल्स है टोटल? 1 2 3 4 5 6 फाइल्स है, राइट? टोटल 1 फोल्डर एंड 5 फाइल्स आर देयर। ओके, 1 फोल्डर एंड 5 फाइल्स आर देयर। सो after compilation file will be generated. I will click and I will hit enter and you can observe it is taking some time. Let it take. So if you see, this particular file has newly generated. Can you see this Yes, file? sir. सो hello डॉट क्लास ये न्यूली जनरेटेड फाइल है। ये जो फाइल है, ये फाइल आफ्टर रनिंग दिस कमांड जावा सी hello डॉट जावा, ये वाली फाइल जनरेट हुई है। ये फाइल में क्या है, आपका बाइट कोड है। ठीक है, मतलब जो आपका हाई लेवल लैंग्वेज है ये वाला, ये जावा का प्रोग्राम है, इसको आपने क्या किया, इस प्रोग्राम को कंपाइल किया यूजिंग जावा सी कमांड। ठीक है, यूजिंग जावा सी कमांड यू हैव कंपाइल्ड इट and after compilation you got one file that is dot class file, hello dot class file। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इस डॉट क्लास फाइल को रन करना है। सो फॉर रनिंग फर्स्ट यू हैव टू सेंड इट टू द JVM। ओके, सो जस्ट वेट अ मोमेंट, आई हैव टू Am I audible? Am I audible now? हाँ, Yes, sir. तो अब मुझे इस जावा के कोड को अगर रन करना है तो एक्चुअली व्हाट शुड बी द आउटपुट? आउटपुट शुड बी ये वाला मैसेज मुझे मेरे स्क्रीन पर दिखना चाहिए, हेलो दिस इज़ माय फर्स्ट प्रोग्राम। तो अब हम इस कोड को मुझे अगर रन करना है तो मुझे क्या करना होगा, एक कमांड रन करना होगी दैट इज़ जावा स्पेस क्लास का नाम क्या है, हेलो। ठीक है, डॉट क्लास फाइल में के क्लास का नाम क्या है, हेलो। सो आई हैव टू पास दिस नेम। ओके, अब मैं एज आई हिट एंटर बटन आई विल गेट द आउटपुट ऑफ दिस प्रोग्राम। कैन यू सी द आउटपुट? Can you see the output? Yes, So sir. here we have seen the first Java program of printing a particular message। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये जो लाइन है system डॉट आउट डॉट println, इसका मतलब ये है system is a class name। ओके, system is the class name, out is the object name, dot println। so println is a method of out, system dot out। ओके, so system dot out की ये println मेथड है। तो ये क्या करता है, system dot out is a stream connected to our monitor। यहाँ तक समझ में आया आपको? अपने मॉनिटर की जो स्ट्रीम है
इससे कनेक्टेड सिस्टम डॉट आउट रहता है। तो इसका मतलब ये है कि ये जो मैसेज है ये कहाँ पर प्रिंट करना है, मुझे मॉनिटर पर प्रिंट करना है। तो सिस्टम डॉट आउट क्या इंडिकेट करता है आपको, जो डिफ़ॉल्ट आउटपुट है, जो डिफ़ॉल्ट आउटपुट डिवाइस है, जो हमारा मॉनिटर है, वहाँ पर हेलो दिस इज़ माय फर्स्ट प्रोग्राम, ये मैसेज प्रिंट करना है। यहाँ तक समझ में आया आपको? Yes, sir. हाँ, तो अब ये जो मेथड है, ये मेथड आप सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन, इसका मतलब ये है कि यू आर प्रिंटिंग दिस मैसेज एंड देन यू आर गोइंग टू द न्यू लाइन। एल एन मीन्स न्यू लाइन। ओके, अगर आप डायरेक्टली लिखते थे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन, अगर आप इंक्लूड नहीं करते थे तो आपकी न्यू लाइन्स क्रिएट नहीं होती थी। जैसे कि बैकस्लैश एन का आप यूज़ करते थे ना पहले, तो बैकस्लैश एन की जगह पर आप यहाँ पर क्या लिखोगे, एल एन लिखोगे, प्रिंट एल एन लिखोगे। ठीक है, सो लेट्स सी द सेकेंड प्रोग्राम, सो आपको और क्लियर अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी। सो लेट मी ओपन द सेकेंड प्रोग्राम। My screen is visible, right? Yes, sir. सो सेकेंड प्रोग्राम जो है वो जस्ट प्रिंटिंग द वेरियस मैसेजेस। आई एम जस्ट प्रिंटिंग द वेरियस मैसेजेस। इज द प्रोग्राम विजिबल और शुड आई ओपन इट इन अदर एडिटर? प्रोग्राम विजिबल है क्या सबको? Yes, Yes, sir. sir. और आई विल ओपन इट इन। Now it is visible. Is it clearly visible now? Yes, sir. हाँ, Yes, sir. तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर वी आर, here we are writing another program just to test the different print statements. ठीक है, तो फर्स्ट लाइन जो है हमारी, आई मीन फोर्थ लाइन जो है, यहाँ से हमारा क्लास का डेफिनेशन स्टार्ट हो रहा है। सो लाइन नंबर 4 टू लाइन नंबर 17 इज़ माई क्लास डेफिनेशन। ठीक है, ये मेरा क्लास का डेफिनेशन है, और इस क्लास के अंदर फिर से सिर्फ सिंगल मेथड है, दैट इज़ मेन मेथड। तो हमेशा जब भी आप जावा में मेन मेथड लिखोगे तो उस मेन मेथड की डेफिनेशन आप किस तरह लिखोगे, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। ठीक है, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। एंड व्हाट इज द नेम ऑफ द क्लास? नेम ऑफ द क्लास इज प्रिंट टेस्ट। सो मेरा क्लास डेफिनेशन यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, पब्लिक क्लास प्रिंट टेस्ट। ओके, सो बिकॉज माई क्लास नेम इज प्रिंट टेस्ट, मुझे मेरा प्रोग्राम किस नाम से सेव करना होगा? सेव द प्रोग्राम विद द नेम एज printTest.java। ठीक है, अब क्या हम इस क्लास के अंदर मेन मेथड लिख रहे हैं, एंड इन दिस मेन मेथड हम अलग अलग टाइप के प्रिंट स्टेटमेंट लिख रहे हैं। वाई? बिकॉज हमें चेक करना है कि किस टाइप का प्रिंट स्टेटमेंट किस टाइप का मैसेज प्रिंट करेगा। तो यहाँ पर फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन, इट इज़ प्रिंटिंग हेलो वर्ल्ड सिंपली। ठीक है, आफ्टर प्रिंटिंग द हेलो वर्ल्ड, क्योंकि ये प्रिंट एल एन स्टेटमेंट है, हम क्या कर रहे हैं, इसके बाद में न्यू लाइन ले रहे हैं। ठीक है, तो न्यू लाइन पर फिर से क्या प्रिंट होगा, हेलो वर्ल्ड अगेन, बिकॉज अगेन इट इज़ प्रिंट एल एन। फिर से नए लाइन पर जाएंगे। ठीक है, और यहाँ पर मैं कुछ भी प्रिंट नहीं कर रहा हूँ, अगेन न्यू लाइन। तो यहाँ पर कितनी लाइन हो जाएगी, 2 लाइन ब्लैंक हो जाएगी। एम आई ऑडिबल और नॉट? Yes, sir. ये Audible. समझ में आ रहा है ना आप लोगों को प्रोग्राम के थ्रू? Yes. समझ Yes, में sir. आ रहा है ना? हाँ, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, पहले मैं हेलो वर्ल्ड ये मैसेज प्रिंट करूँगा, बिकॉज ये प्रिंट एल एन स्टेटमेंट है। तो ये मैसेज प्रिंट करने के बाद मैं नए लाइन पर आऊँगा मैं, अगेन फिर से ये मैसेज प्रिंट करूँगा हेलो वर्ल्ड अगेन।
बिकॉज इट इज अगेन प्रिंट एलन, आई विल अगेन गो टू द न्यू लाइन, और यहाँ पर मैं फिर से एक ब्लैंक लाइन प्रिंट कर रहा हूँ। तो यहाँ पर इस जगह पर कितनी लाइंस प्रिंट होगी, 2 लाइंस प्रिंट होगी, ठीक है। उसके बाद में मैं ये वाला मैसेज प्रिंट कर रहा हूँ, हेलो वर्ल्ड, ओके, विदाउट प्रिंटिंग एनी लाइन आई एम कंटिन्यूइंग द मैसेज हेलो वर्ल्ड अगेन। सो हेलो वर्ल्ड और हेलो वर्ल्ड अगेन, ये दोनों जो मैसेजेस है, ये दोनों मैसेजेस सेम लाइन पर प्रिंट होंगे। यहाँ तक समझ में आया आपको? ये दोनों मैसेज सेम लाइन पर प्रिंट होंगे। सो इफ यू सी द कमेंट्स, यू कैन ऑब्जर्व दैट पहले इसमें क्या होगा, एडवांस द कर्सर टू द बिगिनिंग ऑफ द नेक्स्ट लाइन आफ्टर प्रिंटिंग। सेकेंड मैसेज प्रिंट करने के बाद में फिर से क्या होगा, एडवांस द कर्सर टू द बिगिनिंग ऑफ द नेक्स्ट लाइन आफ्टर प्रिंटिंग। थर्ड इसमें प्रिंट एन एम्प्टी लाइन। तो यहाँ पर एक्चुअली कितनी लाइंस प्रिंट होगी, एक तो एम्प्टी लाइन प्रिंट हुई वो तो है, प्लस एक और लाइन हम जा रहे हैं ना, एडवांस द कर्सर टू द बिगिनिंग ऑफ द नेक्स्ट लाइन। तो यहाँ पर एक्चुअली कितनी लाइंस प्रिंट हो रही है, 2 लाइन। एक लाइन जो पिछले प्रिंट एलन स्टेटमेंट से प्रिंट हुई थी, और सेकेंड लाइन हमने जो ब्लैंक लाइन प्रिंट की वो। उसके बाद में नेक्स्ट पैसेज जो है वो सिंपली प्रिंट स्टेटमेंट है, system.out.print। तो ये वाला मैसेज जो है ये प्रिंट करने के बाद में द कर्सर स्टेज ऑन द सेम लाइन, ओके, स्टेज अप ऑन द सेम लाइन। व्हाई? बिकॉज इट इज नॉट प्रिंट एलन, इट इज सिंपली अ प्रिंट, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, system.out.print हेलो वर्ल्ड ये प्रिंट होगा। उसके बाद में सेम लाइन पर हेलो वर्ल्ड अगेन ये मैसेज प्रिंट होगा। उसके बाद में न्यू लाइन प्रिंट होगी। उसके बाद में फिर से हेलो ये वर्ड प्रिंट होगा, और आई विल बी ऑन द सेम लाइन। देन अगेन वन स्पेस विल बी प्रिंटेड, एंड देन अगेन वर्ड विल बी प्रिंटेड, एंड देन न्यू लाइन इज फॉर्म, एंड देन अगेन हेलो वर्ल्ड इज जनरेटेड। सो अगर मैं इसका आउटपुट देखूँ तो आउटपुट किस तरह रहेगा। सो पहले मुझे क्या करना होगा, इस प्रोग्राम को कंपाइल करना होगा। एम आई ऑडिबल और नॉट? आई एम ऑडिबल राइट? Yes, sir. Yes, sir. कंपाइल करूँ अभी प्रोग्राम को। सो फॉर कंपाइलेशन बताइए क्या कमांड रहेगी। मेरे क्लास का नाम क्या है? Print test. प्रिंट टेस्ट, ओके। सो प्रिंट टेस्ट डॉट जावा, सो जावा सी स्पेस प्रिंट टेस्ट डॉट जावा। सो आफ्टर कंपाइलेशन अगर आप देखोगे तो यहाँ पर एक और फाइल बनेगी, उसका नाम क्या रहेगा, प्रिंट टेस्ट डॉट क्लास, ठीक है। तो अभी कंपाइल हो रहा है प्रोग्राम। आफ्टर कंपाइलेशन वन फाइल इज जनरेटेड, सी प्रिंट टेस्ट डॉट क्लास, ओके। अब इस फाइल को मुझे रन करना है, तो रन कैसे करूँगा मैं, जावा स्पेस प्रिंट टेस्ट। तो आफ्टर रनिंग दिस आई विल गेट दिस आउटपुट। सो इफ़ यू कंपेयर इट विद द प्रोग्राम, और आपको समझ में आ ही जाएगा कि आपका जनरेटेड जो आउटपुट है वो आउटपुट जो हमने गेस किया था उसके अकॉर्डिंग है या नहीं है, ठीक है। तो ये हमारे मैसेजेस है और ये मेरा आउटपुट है, ठीक है। सो देखिए पहले लाइन में क्या प्रिंट हुआ, हेलो वर्ल्ड। उसके बाद में न्यू लाइन जनरेट हुई, न्यू लाइन पर फिर से हेलो वर्ल्ड अगेन ये प्रिंट हुआ। उसके बाद में न्यू लाइन हुई, उसके बाद में एक और लाइन, यानी यहाँ पर मैंने 2 लाइन छोड़ी। देखिए यहाँ पर 2 लाइन छूट गई है। देन अगेन हेलो वर्ल्ड आई हैव प्रिंटेड विदाउट स्पेस ऑन द सेम लाइन, आई हैव प्रिंटेड हेलो वर्ल्ड अगेन। तो यहाँ पर देखिए हेलो वर्ल्ड ये मैसेज प्रिंट हुआ। उसके बाद में एक भी स्पेस न देते हुए मैं फिर से हेलो वर्ल्ड अगेन ये वाला सेंटेंस मैंने प्रिंट किया। सो इट इज़ ऑन द सेम लाइन, ठीक है। उसके बाद में एक लाइन मैंने प्रिंट किया यूजिंग प्रिंट एलन, आई हैव प्रिंटेड 1 लाइन, दैट मीन्स आई एम ऑन द न्यू लाइन नाउ। उसके बाद में मैंने क्या प्रिंट किया, हेलो ये वर्ड प्रिंट किया, हेलो, एंड देन एक स्पेस दी, सो दिस इज अ स्पेस, एंड देन वर्ल्ड मैंने प्रिंट किया, सो दिस इज वर्ल्ड, ठीक है।
उसके बाद में न्यू लाइन पर फिर से हेलो वर्ल्ड ये वाला स्टेटमेंट मैंने प्रिंट किया। ये समझ में आ रहा है क्या? Yes, sir. Yes, sir. थोड़ा बोरिंग लग रहा है क्या? बोरिंग तो नहीं लग रहा है ना? समझ No, sir. it's very basic, so some people might find it boring, but still we have to start like this only, क्योंकि ये हमारा वेरी बेसिक प्रोग्राम है। तो यहाँ पर हम अभी तक हम लोग क्या सीखे? हाउ टू प्रिंट द मैसेज इन जावा एंड ऑल्सो हाउ टू प्रिंट द मैसेज इन द न्यू लाइन। अगर मुझे न्यू लाइन लेना है मैसेज प्रिंट करके तो मैं क्या यूज़ करूँगा? प्रिंट एलन। अगर मुझे सेम कर्सर न्यू लाइन पर नहीं लेके जाना है आफ्टर प्रिंटिंग द मैसेज, अगर मुझे कर्सर सेम लाइन पर रखना है तो मैं क्या प्रिंट करूँगा? मैं क्या यूज़ करूँगा? सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट। आई वॉन्ट यूज़ सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन। यहाँ तक समझ में आया आपके? Yes, sir. ओके, सो अभी तक हमने जो कंसेप्ट देखे हैं, आज के क्लास में हमने क्या क्या देखा? हमने देखा कि जो क्लास में मेन मेथड है उस क्लास का एक्सेस स्पेसिफायर क्या रहना चाहिए? पब्लिक रहना चाहिए। ये एक पॉइंट देखा हमने। दूसरा पॉइंट क्या देखा? कि जो क्लास का नाम मेरा, जो क्लास के अंदर मेरी मेन मेथड है वही क्लास का नाम मेरी जावा के फाइल का नाम रहेगा। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू बी नोटेड, बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम ये भी एक एरर रहती है कि आपकी क्लास का नाम अलग है और मेन मेथड आपकी दूसरे क्लास में है। आपके फाइल का नाम कुछ और क्लास का दिया है आपने और मेन मेथड कोई और क्लास में है। या तो एक ये वाला प्रॉब्लम रहता है। दूसरा प्रॉब्लम ये रहता है कि जिस क्लास में आपकी मेन मेथड है वो क्लास को आपने पब्लिक नहीं किया तो भी आपको एरर आती है। ठीक है, सो ये दो पॉइंट आप इतने नोट डाउन कर लीजिए कि आपको जिस क्लास में आपकी मेन मेथड है उसे पब्लिक रखना है, और दूसरी चीज़ जो क्लास के अंदर आपकी मेन मेथड है वही क्लास का नाम आपकी जावा के फाइल का नाम रहेगा। ठीक है, थर्ड पॉइंट व्हाट वी हैव सीन इज वी हैव सीन द स्ट्रक्चर ऑफ मेन मेथड, हाउ द मेन मेथड इज रिटर्न। मेन मेथड इज रिटर्न with the access specifier as public static void main, with the declaration as public static void main. So this is the main method signature in Java. Why public? Because main method should be accessible from the outside world. Why static? Because it should be instantiated directly. Why void? Because it is not returning anything. Okay, it takes one string array argument, array of strings. ठीक है, एंड द नेम इज ARGS हियर। तो ये जो है दिस इज द स्ट्रिंग अरे। ठीक है, इसका काम हमको आगे है जब हम यूजिंग पैरामीटर्स हम प्रोग्राम लिखेंगे, कमांड जब हम लिखेंगे तब हमको इस पर्टिकुलर पैरामीटर का काम आएगा, लेकिन तब तक आपको इसी फॉर्म में प्रोग्राम लिखना है। मेन मेथड इसी फॉर्म में आपको डिक्लेयर करना है। यहाँ तक समझ में आया? शैल वी मूव? Yes, sir. एंड बाकी लोगों को तो समझ में आ रहा है ना? देर आर टोटल 58 स्टूडेंट्स। बाकी लोगों को समझ में आ रहा है ना? Yes, sir. ओके Yes, sir. ओके गुड। सो नेक्स्ट प्रोग्राम जो है हमने जैसे लास्ट लेक्चर में अलग अलग फ्लो चार्ट देखे थे कंडीशनल स्टेटमेंट के एंड लूपिंग के। आपके क्लास में बताया था ना मैंने, या सी में बताया था, आई एम नॉट एबल टू रिकलेक्ट, बट आई थिंक कंडीशनल स्टेटमेंट और लूपिंग का मैंने आपको स्लाइड्स बता दिए थे ना? Yes, sir. हाँ, तो टुडे वी विल सी डायरेक्टली द प्रोग्राम्स। ओके, सो नेक्स्ट प्रोग्राम दैट आई वांट टू टेक इज सम ऑफ 5 इंटीजर्स। ठीक है, अब तक हमने क्या किया? सिर्फ मैसेजेस प्रिंट किए। नाउ इन दिस प्रोग्राम 5 इंटीजर्स को डिक्लेयर करेंगे और उनका सम कैलकुलेट करके प्रिंट करेंगे। ठीक है, ये प्रोग्राम विजिबल है सबको? Yes, sir. हाँ, तो इस प्रोग्राम में ये जो फर्स्ट लाइंस है हमारी,
shall I use another editor or it is okay? ये एडिटर ओके है ना? ये दिख रहा है ना आप लोगों को? Yes, sir. Wait for a moment. So font visible है ना इतना? Font visible है right? So तो मेरे प्रोग्राम में ये जो फर्स्ट 3-4 लाइंस है जो मैंने अभी हाईलाइट की है, दिस इज व्हाट वी कॉल इट एज अ कमेंट इन जावा. सो जैसे आप C++ में कमेंट्स ऐड करते थे आपके प्रोग्राम में, सो कमेंट्स इन जावा आर ऑल्सो रिटर्न इन अ सेम वे एज दे आर रिटर्न इन C++. तो ये जो है ये मेरे कमेंट्स हैं. ठीक है, तो कमेंट कैसे स्टार्ट हो रहा है? स्लैश स्टार एंड देन अगेन आर क्लोजिंग विथ स्टार स्लैश. ठीक है, तो ये मेरे कमेंट है. तो ये प्रोग्राम में मैं क्या कर रहा हूँ, 5 नंबर्स मैंने डिक्लेयर किए हैं, 5 वेरिएबल्स मैंने डिक्लेयर किए हैं और उसे इनिशियलाइज भी किया है अलग अलग नंबर्स से. ठीक है, और मैंने एक और वेरिएबल डिक्लेयर किया है सम नाम का, जिसके अंदर मैं इन सब की एडिशन स्टोर करने वाला हूँ. ठीक है, तो लेट्स सी हाउ इट इज़ डन. सो पहले तो मेरा काम क्या है, क्लास को डिक्लेयर करना. सो दिस इज़ हाउ आई हैव डिफाइंड द क्लास. सो पब्लिक क्लास 5 इंटीजर सम. नाउ यू कैन ऑब्जर्व जो मेरे क्लास का नाम है वही मेरे फाइल का नाम है. मेरे क्लास का नाम क्या है? 5 इंटीजर सम. और मेरे फाइल का नाम भी क्या है? 5 इंटीजर सम डॉट जावा. ये सुना ही आ रहा है ना आप लोगों को? हाँ, तो मेरी फर्स्ट लाइन क्या है? पब्लिक क्लास 5 इंटीजर सम. सो इस तरह से जावा में क्लास को डिफाइन करते हैं. ठीक है, नेक्स्ट लाइन में मैंने मेन मेथड लिखी है. मेन मेथड के अंदर ही मैंने कैलकुलेशन किया है. अभी इस लेक्चर में हम लोग ऑब्जेक्ट्स क्रिएट नहीं कर रहे हैं, हम लोग बेसिक चीज़ें अभी पढ़ रहे हैं कि किस तरह से सिंपल जावा प्रोग्राम लिखना है. डिक्लेरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स एंड यूजिंग द डिफरेंट मेथड्स हम आगे के लेक्चर्स में देखेंगे. अभी के लेक्चर में मैं बस आपको सिंपल जावा प्रोग्राम्स बता रहा हूँ सो दैट यू कैन गेट अ कॉन्फिडेंस ओवर दिस लैंग्वेज. ठीक है, तो यहाँ पर मैंने क्या किया, 5 वेरिएबल्स डिक्लेयर किए, इंट नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, और सबको इनिशियलाइज किया. नंबर 1 को 11 से किया, 2 को 22 एंड सो ऑन. ठीक है, देन नेक्स्ट मैंने क्या किया, एक वेरिएबल लिया सम नाम का, एंड देन दिस वेरिएबल विल बी यूज्ड फॉर होल्डिंग द सम ऑफ ऑल दिस नंबर्स. सो दिस इज द एक्सप्रेशन. ये एक्सप्रेशन क्या कर रहा है? दिस एक्सप्रेशन is calculating the sum of all 5 integers that were initialized here. तो ये sum के अंदर क्या स्टोर होगा? इन सब की एडिशन स्टोर होगी. सो दिस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन ये क्या करता है? लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू क्या है? इन सब की एडिशन ये राइट हैंड साइड में स्टोर करता है. राइट हैंड साइड में क्या है? सम नाम का वेरिएबल है. तो नंबर 1 प्लस नंबर 2 प्लस नंबर 3 प्लस नंबर 4 प्लस नंबर 5, ये जो वेरिएबल्स की जो सम है ये सम के अंदर स्टोर करता है. वंस इट इज डन हम एक मैसेज भेजेंगे, द सम इज ओके. नाउ इफ यू ऑब्जर्व दिस इज ऑन द सेम लाइन बिकॉज आई एम नॉट यूजिंग ln हियर. प्रिंट ln में यूज नहीं कर रहा हूँ. मैं क्या यूज कर रहा हूँ? डायरेक्टली प्रिंट स्टेटमेंट यूज कर रहा हूँ. तो ये क्या होगा? प्रिंट द डिस्क्रिप्टिव स्ट्रिंग एंड कर्सर स्टेज आफ्टर प्रिंटिंग दिस. Cursor will stay on the same line. Why? Because it is not a print ln, it is a print. तो मेरा आउटपुट में क्या आएगा? द सम इज, और उसके बाद में मैं यहाँ पर वेरिएबल को प्रिंट कर रहा हूँ. एंड देन आफ्टर प्रिंटिंग आई विल कम ऑन द नेक्स्ट लाइन. ये प्रोग्राम समझ में आया आपके? Yes, sir. प्रोग्राम समझ में आया ना? ये कुछ नहीं है, जैसे आप C++ का प्रोग्राम लिखते थे उसी टाइप का है. जस्ट इसमें डिफरेंट क्या हो गया, आपकी मेन मेथड आपने थोड़ी अलग लिखी और प्रिंट स्टेटमेंट आपको थोड़े नए लग रहे हैं. बाकी पूरा
वेरिएबल डिक्लेरेशन से लेके कैलकुलेशन तक बाकी पूरी स्टेप जो है वो सेम है जो आप अदर लैंग्वेजेस में करते थे, ठीक है। तो लॉजिक रिमेन्स द सेम, ओनली द सिंटैक्स वेरीज। तो सिंटैक्स ऑफ जावा आपको थोड़ा सीखना होगा, जो कि आप सीख जाओगे, ठीक है। मतलब एक दो प्रोग्राम जब आप देखोगे तो आपको थोड़ी आदत हो जाएगी। तो आप देखिए मेरे पब्लिक क्लास 5 इंटीजर सम यहाँ से लेकर के तो यहाँ तक मेरा पूरा क्लास का डेफिनेशन है, ठीक है। एंड मेरी मेन मेथड कहाँ से कहाँ तक है, यहाँ से लेके यहाँ तक मेरी मेन मेथड है। सो मेन मेथड में मैंने पहले क्या किया, वेरिएबल्स को इनिशियलाइज किया, उसके बाद में सम कैलकुलेट की। आफ्टर कैलकुलेटिंग द सम आई एम प्रिंटिंग द मैसेज, एंड आफ्टर प्रिंटिंग द मैसेज आई एम डिस्प्लेइंग द वेरिएबल्स वैल्यू। तो यहाँ पर सम जो है ये आप ऑब्जर्व कीजिए, इट इज़ नॉट इन द डबल कोटेशन, इट इज़ विदाउट डबल कोटेशन। दैट मीन्स आई एम प्रिंटिंग द वैल्यू ऑफ दिस वेरिएबल हियर। ये भी एक चीज़ नोट डाउन कीजिए, अगर मुझे वेरिएबल की वैल्यू अगर प्रिंट करना है तो मैं डायरेक्टली उस वेरिएबल का नाम प्रिंट स्टेटमेंट में अगर लिख दूंगा तो मुझे उस वेरिएबल की वैल्यू में प्रिंट कर सकता हूँ। ये समझ में आया आपके? ये समझ में आया आपके? Yes, sir. Okay, so shall we compile the program? I'll compile the program. So बताइए मुझे क्या कमांड है, कमांड क्या रहेगी? जावा सी स्पेस class name dot java 5 integer sum dot java. Now if I hit enter, you can see a new file, that is 5 integer sum dot class will be generated. So I will hit the enter and wait for some time. So new file will be generated. See, this is a new file, okay, that is generated just now. अब मुझे इस प्रोग्राम को रन करना है, तो रन कैसे करूँगा? जावा स्पेस 5 इंटीजर सम, ओके। यहाँ पर आप ऑब्जर्व कीजिए, फर्स्ट इसमें मैं क्या कर रहा हूँ, जावा सी स्पेस फाइल नेम डॉट जावा कर रहा हूँ, और सेकंड इसमें जावा स्पेस क्लास नेम। यहाँ पर मैंने कोई एक्सटेंशन नहीं दिया, ठीक है, यहाँ पर कोई एक्सटेंशन नहीं दिया मैंने। तो अब मैं अगर एंटर करता हूँ, आई विल गेट द रिजल्ट एज सम इज 165। ये समझ में आया आपके? Yes, sir. ओके गुड। नाउ यहाँ पर क्या हो रहा है, हियर आई एम एक्चुअली जस्ट वेट, हियर आई हैव 5 नंबर्स टू बी कैलकुलेटेड, जिनकी सम मुझे कैलकुलेट करना है 5 नंबर की। तो इसको मैं लूप में भी यूज़ कर सकता हूँ। Can I use loop here? I can use loop also, na? Yes, so sir. next program we will see about looping in Java. यहाँ तक क्लियर है ना सबको? Yes, sir. हाँ, तो नेक्स्ट प्रोग्राम में हम क्या करेंगे, लूप्स यूज़ करेंगे। सो लूप्स के अंदर हम क्या करेंगे कि यही प्रोग्राम सेम कैलकुलेशन मुझे करना है, सम ऑफ 5 इंटीजर्स, बट यूजिंग डिफरेंट लूप स्टेटमेंट्स। सो लेट्स सी हाउ इट इज डन। सो इन लूपिंग is it visible? Yes, So sir. I am using the while loop here, okay, I am using while loop here। अब मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पर, using while loop I want to calculate the sum of 1 to 1000 numbers। मतलब 1 से लेके तो 1000 नंबर्स तक की मुझे सम कैलकुलेट करना है।
तो इसके लिए ये प्रोग्राम आपने ऑलरेडी C++ में किया है कि नहीं किया है, कैलकुलेटिंग द सम ऑफ नंबर्स यूजिंग लूप. सेम प्रोग्राम we will write using the Java code. Okay, so this line number 1 to line number 3 is my comments. Line number 4 is a class declaration statement. So public class loop. So what is the name of my class? Loop. और सेम नेम मेरे फाइल का भी है. फाइल का नाम भी क्या है मेरे? loop.java. आवाज आ रही है ना सबको? Yes, sir. Okay, so Yes, sir. here if you can see, my program contains the main method and also the variable declarations now. So main method, इसके अंदर मेरी सिंगल मेथड है, दैट इज वन सिंगल मेथड इज देयर इन माय प्रोग्राम, दैट इज मेन मेथड. हो सकता है आपके प्रोग्राम में और भी बहुत सारी मेथड्स हो, लेकिन इस पर्टिकुलर प्रोग्राम में आपको सिर्फ सिंगल मेथड का यूज़ आपने किया है. हमने यहाँ पर सिंगल मेथड का यूज़ किया है. सो इसके अंदर क्या है? पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, एंड इन दिस आई हैव डिक्लेयर्ड 3 वेरिएबल्स, लोअर बाउंड, अपर बाउंड एंड सम. ठीक है, लोअर बाउंड क्या है? 1, अपर बाउंड क्या है? 1000. तो लोअर बाउंड और अपर बाउंड आप आपके अकॉर्डिंग दे सकते हो. आपको अगर पूछा कि 1 to 100 नंबर की सम दिखाना है, तो आप यहाँ पर क्या लिखोगे? 1 to 100. आपको यहाँ पर क्या पूछा है? 1 to 1000 की पूछा है, तो आपने यहाँ पर क्या लिखा? 1 to 1000. यहाँ तक क्लियर है सबको? हेलो. Yes, sir. ओके, सो अभी नेक्स्ट इसमें मैंने क्या किया? एक और वेरिएबल डिक्लेयर किया जिसको लोअर बाउंड के साथ इनिशियलाइज किया. लोअर बाउंड की वैल्यू क्या है? यहाँ पर 1 है. सो इंट नंबर इज इक्वल टू लोअर बाउंड. लोअर बाउंड की क्या वैल्यू है? 1 है. नाउ ये मेरा वाइल लूप है. वाइल नंबर लेस देन इक्वल टू अपर बाउंड, दैट मीन्स यहाँ पर कंडीशन क्या है मेरी? नंबर इज लेस देन इक्वल टू अपर बाउंड. सो नंबर की वैल्यू क्या है मेरी? 1 है, और अपर बाउंड की वैल्यू क्या है? 1000. सो जब तक मेरा नंबर 1000 नहीं होता तब तक के मुझे ये वाला स्टेटमेंट कंटिन्यू करना है. ये 2 स्टेटमेंट मुझे कंटिन्यू करना है. फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है? सम इज इक्वल टू सम प्लस नंबर. सो यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ? सम कैलकुलेट अप टू 1000 नंबर्स की, फ्रॉम 1 to 1000 सम की वैल्यू प्रिंट करेगा. ठीक है, आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? Yes, sir. Can you please just convey in the text whether you are getting the things or not? Chat पे आप बता सकते हो. I got some messages from Shubham. I did not. What Shubham has said, sir, here is one doubt. If we do not declare the class as public, but also we don't declare a class as a private, so automatically it consists class as a public. Yes, it is correct. Then sir, at once we declare the int. Yes, we can declare. See, जो डिक्लेरेशन का जो पार्ट है, डिक्लेरेशन एंड ऑल, यहाँ पर ऐसा ज़रूरी नहीं है कि मैंने जिस तरह से यहाँ पर आपको बताया कोड में उसी तरह आप डिक्लेयर करें. यू कैन डिक्लेयर इट लाइक इंट लोअर बाउंड इज इक्वल टू 1, कॉमा अपर बाउंड इज इक्वल टू 1000, कॉमा सम इज इक्वल टू 0. ये भी आप कर सकते हो, या तो इस वे में भी कर सकते हो. ठीक है, तो डिक्लेरेशन पार्ट जो है ये आप आपके अकॉर्डिंग आप कर सकते हो. इट इज़ नॉट कंपल्सरी टू राइट ईच डिक्लेरेशन इन द सेम लाइन. अगर सारे वेरिएबल्स एक ही डेटा टाइप के हैं तो यू कैन डिक्लेयर द वेरिएबल्स बाय सेपरेटेड विद द कॉमास ऑल्सो, नो इशू इन दैट. ठीक है, सो लेट्स सी. So this is the logic of calculating the sum of numbers from lower bound to upper bound. अब यहाँ पर क्वेश्चन कुछ भी आ सकता है. आपको क्वेश्चन ऐसे भी पूछे जा सकता है कि 100 to 1000 नंबर की सम दीजिए, तो आपको बस लोअर बाउंड की जगह पर 100 लिखना है, अपर बाउंड जैसा कि वैसा रहेगा, तो इट विल द सेम प्रोग्राम विल कैलकुलेट द थिंग. ठीक है,
तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैंने क्या किया है, यहाँ पर आई एम प्रिंटिंग द मैसेज एंड इट इज़ अनदर वे ऑफ डिस्प्लेइंग द मैसेज। प्लीज़ ऑब्जर्व हियर, यहाँ पर क्या किया है मैंने, द सम फ्रॉम, यहाँ पर देखिए दिस इज़ इन द डबल कोटेशन, ठीक है। उसके बाद में क्या है, दिस इज़ अ प्लस ऑपरेटर। सो हियर आई एम treating this as a string, then I am concatenating this string with this particular string value। तो लोअर बाउंड इज नथिंग, और जो है ये डबल कोटेशन में नहीं है। इसका मतलब क्या है, यहाँ पर इस वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट होगी। इस वेरिएबल की वैल्यू क्या है, एनीवन? इस लोअर बाउंड वन, ठीक है। तो यहाँ पर मैसेज क्या डिस्प्ले होगा, द सम फ्रॉम वन, अगेन प्लस है, मीन्स अगेन इन द सेम स्ट्रिंग आई एम राइटिंग द सम फ्रॉम वन, अगेन टू विल बी कॉन्केटिनेटेड, वन टू, अगेन अपर बाउंड की वैल्यू क्या है, 1000, अगेन आई एम कॉन्केटिनेटिंग विथ ईज, एंड देन अगेन वैल्यू ऑफ सम। सो जो भी वैल्यू ऑफ सम रहेगी वो वहाँ पर डिस्प्ले होगी। यहाँ तक क्लियर है सबको? यहाँ तक क्लियर है? हम Yes, sir. प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करें, अभी लूप स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करें। यस सर। बताइए, मुझे कमांड बताइए, क्या कौन सी कमांड यूज होगी? जावा सी स्पेस Java स्पेस dot डॉट जावा, loop Loop Java. C. okay. Now create a dot class file. Now if you observe, loop dot class file is generated now। दिख रही है सबको? Yes, ओके। yes sir. अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर फिर से इसे रन करूँगा। सो फॉर रनिंग आई हैव टू यूज जावा स्पेस, क्लास का नाम क्या है, लूप, loop, ओके। नाउ जस्ट सी मैसेज, मैसेज क्या आया, द सम फ्रॉम 1 to 1000 इज 500। दिख रहा है सबको आउटपुट? आउटपुट दिख रहा है ना? Yes, sir. Okay, good. So can you write another program of the same जो हमारा सेम प्रोग्राम जो है हम फॉर लूप का यूज करके बना सकते हैं? Yes sir. Using for loop can we do? Shall we do now here? यहाँ पर कर सकते हैं क्या हम इसी प्रोग्राम में? कर सकते हैं ना? Yes sir. तो मैं इसी प्रोग्राम में एट रन टाइम आई विल डू, इफ यू डोंट हैव एनी प्रॉब्लम वी विल राइट Okay, द sir. कोड फॉर लूप हियर, ठीक है। बताइए फॉर लूप के लिए, फॉर लूप के लिए बताइए, फॉर स्टेटमेंट बताइए। फॉर नंबर इज ऑलरेडी डिक्लेयर्ड हियर, Yes so sir. for number is Number. equal to lower bound comma, नेक्स्ट क्या है, कंडीशन, कंडीशन क्या है, नंबर Condition. लेस देन Number इक्वल is टू less than is equals to upper upper bound. bound. Upper bound. कॉमा Number plus. नंबर प्लस प्लस, ये कंडीशन रहेगी, राइट? Yes sir. अब बताइए इसके अंदर क्या रहेगा? Sum is equal to sum बट plus यहाँ number. पर हमको एक और चीज़ ध्यान में रखना है, यहाँ पर सम ऑलरेडी डिक्लेयर्ड है ना, सम ऑलरेडी यहाँ पर कुछ नंबर आ चुका है, सम इज़ ऑलरेडी अपडेटेड हियर। अब मुझे क्या करना है, फॉर लूप का सम का वेरिएबल एक अलग से मैं यहाँ पर डिक्लेयर करता हूँ, इंट सम अंडरस्कोर फॉर, Sum. ठीक है, सम अंडरस्कोर फॉर इज इक्वल टू 0। ये समझ में आया आपके? ये मैंने क्यों किया? Yes sir. ये इसलिए किया क्योंकि सम ये ऑलरेडी व्हाइल लूप में मैंने यूज़ किया है और ऑलरेडी अपडेटेड है, ठीक है। अब मैं यहाँ पर अगर करता
तो वहाँ ऐड करता 500 500 प्लस नंबर से 500 स्टार्ट करता। करता। एक तो ये ऑप्शन है, या तो दूसरा ऑप्शन क्या है मुझे यहाँ पर अगर मैंने सम को फिर से अगर ज़ीरो किया देन ऑल्सो इट इज़ ओके फॉर मी, है ना। यस सर। तो मैं यहाँ पर फिर से ये स्टेटमेंट लिखूंगा, सम इज इक्वल टू सम प्लस प्लस नंबर। नंबर। अब मुझे अपडेशन लिखने की ज़रूरत है क्या प्लस प्लस नंबर? नहीं, नहीं। क्योंकि मैं फॉर लूप यूज़ कर रहा वेरी हूँ। गुड। ठीक है, अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा, फिर से रिजल्ट प्रिंट करूँगा। इसको मैं फिर से कॉपी पेस्ट करता हूँ। ठीक है, आफ्टर फॉर लूप आई विल प्रिंट द सेम मैसेज। ठीक है, अब यहाँ पर बस Yes, हमारे अंडरस्टैंडिंग के लिए हम क्या लिखते हैं, फॉर लूप रिजल्ट। ठीक है, और यहाँ पर हम क्या लिखते हैं, व्हाइल लूप रिजल्ट। ये दिख रहा है ना सब लोगों को प्रोग्राम? यस सर। सो आई थिंक, एक मिनट, हाँ इसको थोड़ा लोअर ये करता हूँ मैं फॉन्ट। जस्ट वेट अ मोमेंट। ये दिख रहा है अभी सबको? प्रोग्राम दिख रहा है सबको? एम आई ऑडिबल? Yes, sir. प्रोग्राम दिख रहा है ना सबको, या फॉन्ट Yes, ज़्यादा sir. छोटा हो गया? No, दिख रहा है sir. ना प्रोग्राम? तो आप लोग यहाँ पर ऑब्जर्व कीजिए कि लाइन नंबर 13 से लेके लाइन नंबर 17 इज माई व्हाइल लूप। ठीक है, सेम लॉजिक यूजिंग फॉर लूप मुझे लिखना है, तो मैं इस तरह लिखूंगा, दिस इज माई फॉर लूप लॉजिक फॉर द सेम थिंग। ठीक है, अब मुझे डू व्हाइल लूप लिखना है। बताइए डू व्हाइल लूप किस तरह लिखूंगा अभी, एनीवन? इनिशियली आई विल अगेन रीइनिशियलाइज सम टू 0। ओके, अब बताइए डू व्हाइल लूप का कैसे करूंगा मैं? डू व्हाइल लूप में क्या होता है, कंडीशन लास्ट में। कंडीशन लास्ट में। सबसे पहले क्या होता है, डू स्टेटमेंट होता है। यस वाइल। हाँ। डू स्टेटमेंट होता है। डू के अंदर क्या होता है, यस सर। डू के अंदर क्या होता है? सम इज इक्वल टू 0 इनिशियलाइज कर दो, उसके बाद लूप के अंदर सम इज इक्वल टू सम प्लस नंबर। सम इज इक्वल टू सम प्लस सम नंबर। प्लस सम इज इक्वल टू सम प्लस नंबर। बट यहाँ पर नंबर को फिर से हमें इनिशियलाइज करना होगा। यस नंबर इज इक्वल टू क्या रहेगा, लोअर बाउंड। लोअर वन। ठीक है, और यस सर। यहाँ पर इसके बाद में हमको क्या करना है, नंबर प्लस प्लस भी करना है ना। नम प्लस 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 नंबर नंबर। प्लस प्लस और प्लस प्लस नंबर, यू कैन डू एनीथिंग बिकॉज डजेंट मैटर। अब यहाँ पर मुझे क्या करना है, यस सर। व्हाइल कंडीशन बताइए, नंबर Number इज is लेस less than देन or equal इक्वल टू अपर Bound. बाउंड, और इसके बाद में सेमीकोलन देना है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज नोट इन डू व्हाइल लूप वी हैव टू गिव अ सेमीकोलन आफ्टर व्हाइल स्टेटमेंट। ये बहुत
कॉमन मिस्टेक है कि यहाँ पर आप लोग सेमीकोलन नहीं देते हो, ठीक है। तो कैन यू सी द सेम प्रोग्राम बीइंग रिटन इन डिफरेंट लूपिंग स्टेटमेंट्स। लाइन नंबर 13 से तो लाइन नंबर 17 तक वाइल लूप में मैंने सम ऑफ 1 to 1000 कैलकुलेट किया है। लाइन नंबर 22 से तो लाइन नंबर 26 तक मैंने सम ऑफ 1000 नंबर्स यूजिंग फॉर लूप कैलकुलेट किया है। लाइन नंबर 31 से लेके तो लाइन नंबर 40 तक मैंने लाइन नंबर 38 तक मैंने सम ऑफ 1000 नंबर्स यूजिंग डू व्हाइल लूप कैलकुलेट किया है। एनी क्वेश्चन सो फार? नो सर। अब मैं से फॉर आवर रेफरेंस एंड फॉर चेकिंग की कैलकुलेशन करेक्ट हुआ है या नहीं हुआ है, तो आई विल कॉपी पेस्ट एंड यूजिंग डू व्हाइल लूप, है ना। डू व्हाइल लूप रिजल्ट, okay, I will save this program. Shall I run this code now? Should we run this code? So am I audible or not? I am audible ना? ऑडिबल सर, ऑडिबल। ये Yes. ये मोनोटोनस मतलब ज़्यादा बोरिंग तो नहीं लग रहा है ना लेक्चर आप लोगों को? आई नो वेरी बेसिक कंसेप्ट है, नो नो, इट इज़ वेरी बेसिक कंसेप्ट बट स्टिल इट इज़ इन जावा, सो आई हैव टू टेक इट। आपने ऑलरेडी ये सेम कंसेप्ट सी और सी प्लस प्लस में देखा है लूपिंग का, बट स्टिल आई एम टेकिंग बिकॉज सिंटैक्स इज डिफरेंट, ओके। सो वी हैव टू कवर द सेम प्रोग्राम, सेम क्वेश्चंस अगेन एंड अगेन। सो सेम कोड में मैंने अपडेशन किया था, उसको सेव किया, अगेन आई एम कंपाइलिंग द सेम प्रोग्राम। So java c loop.java, so here I got one error, that is lower bound के बाद सेमीकोलन देना रह गया है हमारा लाइन नंबर 32 में। so here I got error. So we compiled successfully. Now we will just try and calculate. Now if you can see, using while loop we have calculated, using for loop also we have calculated, and using do while loop also we have calculated, and the result is same. So it doesn't matter which loop you are using, only the thing is you follow the syntax. ये क्लियर है सबको? लूप का क्लियर हो गया सबको? यस सर। ओके, shall we continue or for conditional statement, or should we cover it in the next lecture? नेक्स्ट लेक्चर सर। Next lecture? Okay, नेक्स्ट लेक्चर सर। okay, fine. Can you just reply in the everyone, can you just reply in the chat whether you got the today's concept or not? You got today's concept? Okay, good. So we will see the concept of conditional statement in the next lecture, and that is on Thursday, है ना? So I will post the lecture link on the group, and till then I hope you will revise the concept whatever I have taught, and I will share the code and you can run it. और मैंने इसके साथ में आप लोगों को how to install the Java environment in your machine, उसका लिंक आपके साथ शेयर किया है, तो you please go through that link and install it on your machine, and जो कोड मैं आपको सेंड करने वाला हूँ, जो आज हमने देखे हैं, वो कोड मैं आपको सेंड करूँगा। यू कैन स्टडी एंड यू कैन रन दोज कोड ऑन योर ओन मशीन, और अगर आपको कुछ प्रॉब्लम है तो यू कैन ऑलवेज डिस्कस इन द ग्रुप,
we can always discuss in the group. Okay, let me take check for the attendance, and then we will stop here itself. Okay, thank you, uh, thank you so much. Everything is discussed in that document that I have shared with you, Bhavesh, how to compile and all. So uh, with the Linux I have discussed, but with other platform, if you have MacBook or if you have Windows, so you can refer to that link. I will share the link, and you can go through that, and you can run on different environments. Okay, thank you for being with me. Thank you. So we will close the session here. Thank you.